नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एक बड़ी मशहूर कहावत है, जो डर गया समझो मर गया। रूस भी इस वक्त पूरी दुनिया को परमाणु हमले का डर दिखा रहा है। 2 हफ्ते में 2 बार रूस ने ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी दी है। आखिर क्यों पुतिन ब्रिटेन से इतना ज्यादा नाराज हैं? क्या अमेरिका के बाद रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा ब्रिटेन है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। लंदन अंडर थ्रेट। रूस जिस तरह लगातार ब्रिटेन को धमकियां दे रहा है, अब ब्रिटेन से भी जवाब आने शुरू हो गए हैं। ब्रिटेन के रक्षा अधिकारियों के जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि ब्रिटेन में पुतिन की दहशत महसूस की जा रही है। रूस की धमकियों पर ब्रिटेन के ऑटोमेटिक वेपन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में हो रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, अब तक रूस की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फिनलैंड और यूक्रेन को परमाणु बम हमले की धमकियां दे चुका है। लेकिन रूस की सबसे बड़ी नाराजगी इस वक्त आखिर ब्रिटेन से ही क्यों दिख रही है? क्या यूक्रेन की जंग में ब्रिटेन का रोल बहुत बड़ा है? दूसरी तरफ पुतिन अपने सहयोगी देशों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उनकी जो लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें कहीं से भी नहीं लगता कि पुतिन परेशान है, बल्कि वो एकदम कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या फिर यूक्रेन में जो हो रहा है वो सब कुछ पुतिन के ही प्लान के मुताबिक है? कीव के अंदर कारों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आखिर कीव फिर खतरे में है? क्या है इन तस्वीरों का सच, आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन और रूस के बीच चल रही जुबानी जंग की, जो परमाणु हमले को लेकर हो रही है। ब्रिटेन के परमाणु रक्षा सचिव ने बयान दिया है कि ब्रिटेन हर तरह के खतरे को रोकने के लिए तैयार है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन परमाणु बमों को बनाता भी है, उन्हें सुरक्षित भी रखता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट भी कर सकता है। ब्रिटेन की तरफ से बयान जारी किया गया है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा परमाणु बम है, लेकिन हम परमाणु बम को खत्म करने में भी सक्षम हैं। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन की तरफ से अपने देश को यह भरोसा दिलाया गया है कि उनके पास किसी भी तरह के परमाणु हमले से निपटने की क्षमता है। यानी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर थ्रेट का खौफ महसूस किया जा सकता है। समझ सकते हैं पुतिन किस तरह से अपने विरोधियों के अंदर डर पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं। पुतिन ने अपनी परमाणु क्षमता को लेकर के एक बयान दिया था, उसके बाद से रूस के करीबियों ने जिस तरह के बयान दिए, पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। अब बड़ी बात यह है कि रूस के स्टेट टीवी के एक एंकर ने ब्रिटेन को धमकाया, तो जवाब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से आया। कौन है रूस के स्टेट टीवी का एंकर जिसे पुतिन का खास और करीबी बताया जाता है? दरअसल इसी महीने रूस के स्टेट टीवी के एंकर दिमित्री किस्लिएव ने बयान दिया था कि रूस हमला करके ब्रिटेन को समंदर में डुबा सकता है। रूस के स्टेट टीवी के एंकर ने आयरलैंड को भी धमकी दी थी, जिसके बाद आयरलैंड में भी काफी नाराजगी देखी गई थी। अब पुतिन के इस करीबी एंकर की सफाई सामने आई है और उन्होंने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन पर आरोप लगाए हैं। क्या है ये आरोप, आपको आगे बताएंगे। नोट करने वाली बात यह है कि पुतिन के एक और करीबी ने भी ब्रिटेन को पिछले हफ्ते भी परमाणु हमले की धमकी दी थी। अलेक्सी जुरावलेव
पुतिन के करीबियों में शामिल हैं और वो ड्यूमा की रक्षा समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, जो रूस की सरकार और रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से रूस में एक बहुत अहम पद है। अलेक्सी जुरावलेव ने ये दावा किया है कि रूस सिर्फ 3 मिनट में ब्रिटेन और 10 सेकंड में फिनलैंड पर परमाणु हमला कर सकता है। यानी अगर देखा जाए तो रूस लगातार ब्रिटेन को ही सबसे ज्यादा धमकियां दे रहा है। इसकी कई बड़ी वजह है, जिसका कनेक्शन यूक्रेन की जंग से है। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, यूरोप के अंदर रूस की सबसे ज्यादा खिलाफत करने वाला सबसे बड़ा देश ब्रिटेन ही है। यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से मिलिट्री सपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से पुतिन की आर्मी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। रूसी आर्मी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन से। इस एंटी टैंक वेपन की सबसे खास बात यह है कि टैंक की पूरी ऊपरी दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश करके हट जाता है। ब्रिटेन ने यूक्रेन की आर्मी को ऐसे 2000 एंटी टैंक वेपन दिए हैं, जिन्होंने रूस की टैंक आर्मी की पूरी कमर ही तोड़कर रख दी है। बोरिस जॉनसन ने न सिर्फ रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि इसके अलावा भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ऑर्बिटल। दरअसल ये ब्रिटेन ही है जिसने लगातार यूक्रेन की फौजों को कई सालों तक ट्रेनिंग देने का काम किया है, और अब तक ब्रिटेन यूक्रेन के 20,000 से ज्यादा फौजियों को ट्रेनिंग दे चुका है। घने जंगलों के अंदर कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग ब्रिटेन ने यूक्रेन को दी है। समंदर में जंग लड़ने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन के फौजियों को ब्रिटेन ने ही दी है। बर्फीले इलाकों में भी जंग कैसे लड़नी है, ये ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को सिखाया है। जंग के दौरान पोजीशनिंग से लेकर खाई बनाकर छुपकर दुश्मन पर वार करने तक का सैन्य अभ्यास यूक्रेन की सेना ने ब्रिटेन के डिफेंस एक्सपर्ट से ही सीखा है। किसी घायल सिपाही को कैसे युद्ध भूमि से बाहर ले जाना है, ये सब दांवपेच और युद्ध कौशल मॉडर्न वॉरफेयर में यूक्रेन की फौज को ब्रिटेन ने एक्सपर्ट बनाया। इसीलिए रूस को सबसे ज्यादा परेशानी ब्रिटेन से ही है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने भी सर्विलांस एयरक्राफ्ट के जरिए यूक्रेन की सुरक्षा के लिए रूस के ग्राउंड फोर्सेस की जासूसी भी की है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी रूस को पहला बड़ा झटका ब्रिटेन की तरफ से ही मिला है। कीव को सुरक्षित करने के बाद जेलेंस्की से मिलने आने वाले पहले बड़े नेता बोरिस जॉनसन थे। इसके बाद कीव के अंदर से जब बोरिस जॉनसन और जेलेंस्की की तस्वीरें सामने आई तो रूस को परेशानी होना लाजमी है। इसके बाद कीव के अंदर कई हाई प्रोफाइल दौरे होते रहे। और यही वजह है कि पुतिन के जितने भी करीबी हैं, उनको ब्रिटेन की पॉलिसी सबसे ज्यादा चुभ रही है। रूस के स्टेट टीवी के एक एंकर दिमित्री किस्लिएव ने ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी भी दी थी, और जब ब्रिटेन के अंदर हंगामा हुआ तब सफाई में दिमित्री ने बोरिस जॉनसन से कहा कि रूस से माफी बोरिस जॉनसन को मांगनी चाहिए। Согласен, что должны быть принесены извинения со стороны британского премьера Бориса Джонсона за безосновательную угрозу ударить по России. Ну а мы никого не запугиваем.
दरअसल ये पूरा प्रोपोगेंडा वॉर है जिसमें यूक्रेन के साथ यूरोप का पूरा मीडिया खड़ा है। इसी मीडिया की तरफ से एक और वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें दावा ये किया गया है कि रूस ने कीव और खार्किव के स्कूलों पर हमले किए। इन स्कूलों में आग और इमारतें खंडर नजर आ रही हैं। Що це школа, правильно? Якщо це були якісь гради, то вони могли кудись потрапити не туди. Але я вважаю, що це було якесь ціленаправлене знищення, якесь запугування, я не знаю, от доведене до якогось такого жаху людей. कीव के अंदर से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें दूर तक कारों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ये कतारें गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल के लिए हैं। दरअसल यूक्रेन के अंदर ईंधन का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है क्योंकि रूस ने लगातार यूक्रेन के अंदर ऑयल टैंक्स पर हमला किया है। फिनलैंड और स्वीडन नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब भी अपनी ताकत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मॉस्को में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए पुतिन ने जोर देकर कहा कि अगर फिनलैंड और स्वीडन से रूस को खतरा होता है तो वो प्रतिक्रिया देगा। Швеция. У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. यूरोप में लगातार एक्शन रिएक्शन का दौर चल रहा है और कहीं यूक्रेन के बाद युद्ध की एक चेन रिएक्शन न बन जाए, इसके बारे में पूरी दुनिया को सोचना होगा। और अब यूक्रेन से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। पश्चिमी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से किया दावा, यूक्रेन जंग में कर्नल और ब्रिगेडियर स्तर पर निर्णय ले रहे हैं पुतिन। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल बोले, पुतिन को हार का एहसास हो चुका है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में आवेदन के बाद मॉस्को में CSTO की बैठक। बेलारूस की रूस से अपील, CSTO सैन्य गठबंधन को पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट करे। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता का विरोध किया, कहा जो तुर्की पर प्रतिबंध लगाते हैं वो हमें स्वीकार नहीं। मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में जख्मी यूक्रेनियन सेना के जवानों को निकाला गया। दावा है कि रूसी सेना ने यहां फास्फोरस बम से हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के मारे गए 300 सैनिकों के रिश्तेदारों को सूचना भेजी। यूक्रेन से नहीं लिए गए थे रूसी सेना के शव। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद से परेशान ताइवान। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो मदद के लिए अमेरिका के हाथ तंग होने का दावा। रूस और यूक्रेन जंग का असर, भारत में न्यूज़पेपर के लिए कागज की किल्लत, यूक्रेन से आता है पेपर। यूक्रेन में तेल और गैस की कमी के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कराने का किया दावा। आवाज से 5 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार। फूड चेन कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने रूस से अपना कारोबार समेटा। 30 साल से रूस में बिजनेस कर रही थी कंपनी।